और बड़ी खबर आपको बता दें, एयर इंडिया ड्रीम लाइनर में फिर बड़ी खराबी आई है। उड़ान से पहले बंद हुआ ड्रीम लाइनर का फ्यूल स्विच में खराबी के चलते उड़ान को रोका गया। और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अग्नि तांडव देखने को मिला। के हरिबल में गौशालाओं में लगी आग। भीषण आग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। मौके पर फायर टेंडर मौजूद है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, वेनेजुएला से खरीदेगा, ट्रंप का ऐलान। पीएम मोदी ने टैरिफ घटाने पर अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। और बड़ी खबर आपको बता दें, एयर इंडिया ड्रीम लाइनर में फिर बड़ी खराबी आई है। उड़ान से पहले ही बंद हुआ ड्रीम लाइनर का फ्यूल स्विच में खराबी के चलते उड़ान को रोका गया। लंदन बेंगलुरु फ्लाइट पर डीजीसीए ने रोक लगा दी है। अहमदाबाद हादसे की वजह थी फ्यूल स्विच में खराबी, और इस बार एहतियात बरते हुए पहले ही जो है इस उड़ान को रोक दिया गया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार में 26 जनवरी से शुरू हुआ एक मामूली सा विवाद देखते ही देखते बड़े सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रम में बदल गया। मामला एक दुकान के नाम बदलने की मांग से शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों में ये विवाद बढ़ने लगा। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि कोटद्वार पुलिस को न केवल आसपास के जिलों से अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी, बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमाओं पर भी कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई। फिलहाल पुलिस के सख्त कदमों के बाद हालात सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस ने साफ कर दिया है कि अब न तो किसी दुकान का नाम बदला जाएगा और न ही किसी बाहरी संगठन को कोटद्वार में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। वहीं इस मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ कोटद्वार निवासी जिम ट्रेनर दीपक कुमार और उनके साथियों के खिलाफ भी अलग अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दो पक्षों में विवाद के बाद जमकर बवाल हुआ। दरअसल गुजरात के दाहोद का एक परिवार अस्थि विसर्जन के लिए ट्रेन से उज्जैन जा रहा था। इस दौरान रतलाम स्टेशन से ट्रेन में दूसरे समुदाय के लड़के चढ़ गए। गुजरात के परिवार की लड़की से छेड़खानी करने का प्रयास किया। विरोध करने पर दोनों समुदाय के युवकों ने जमकर मारपीट की। बच्चे, महिलाओं, बुजुर्ग, नौजवानों सबको बुरी तरह पीटा। पूरी घटना की जानकारी जैसे ही हिंदू संगठनों को लगी तो बड़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। टकराव की स्थिति देख पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। फिलहाल एफआईआर के बाद एक पक्ष के 7 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से जहां अग्नि तांडव देखने को मिला। के हरिबल में गौशालाओं में लगी आग। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और आप देख सकते हैं आग बुझाने की कोशिश लगातार यहां जारी है। के हरिबल में गौशालाओं में ये आग लगी है। भीषण आग से आप देख सकते हैं इलाके में किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां नाले में एक कार गिर गई। कासना भाटी गोल चक्कर मौजूद 90 डिग्री के खतरनाक मोड़ पर एक कार नाले में गिर गई, जहां कोई भी सुरक्षा उपकरण, रिफ्लेक्टर या चेतावनी संकेत नहीं लगाए गए हैं। घने कोहरे के कारण एक कार सीधे नाले में गिर गई। हादसे में ड्राइवर को गंभीर चोट लगी है। हालांकि हादसे की सूचना लगते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार व चालक को रेस्क्यू कर लिया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या प्राधिकरण किसी बड़े जानलेवा हादसे का इंतजार कर रहा है? स्थानीय लोगों के मुताबिक इस खतरनाक मोड़ पर लगातार हादसे होते रहते हैं।
महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थित डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पिछड़ा वर्ग छात्रावास से लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक छात्रावास में रोजाना परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता बेहद खराब है। हाल ही में भोजन में कीड़े इल्ली दिखाई देने से छात्रों में रोष फैल गया। जब इस संबंध में कैंटीन ठेकेदार से शिकायत की गई तो उसने गलती मानने के बजाय छात्रों पर ही खाना खाने का दबाव बनाया और धमकी भी दी। मामले की जानकारी मिलते ही छात्रों के अभिभावक बड़ी संख्या में छात्रावास पहुंचे और जमकर नाराजगी जताई। परिजनों ने आरोप लगाया कि उनके बच्चों की सेहत के साथ खुला खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने छात्रावास प्रशासन और कैंटीन संचालक पर गंभीर आरोप लगाते हुए भोजन व्यवस्था की तत्काल जांच की मांग की है। पंजाब के बरनाला में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। वीडियो में तेज रफ्तार कार आती दिखाई देती है। आगे मोड़ पर मुड़ने की जगह सीधे घर में घुस जाती है। वीडियो में गाड़ी सड़क पर बने एक घर की दीवार तोड़कर घर में घुस जाती है, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच जाती है। कार की रफ्तार ही इतनी तेज थी कि गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई, जिसके बाद वो सीधे घर की दीवार तोड़कर घुस गई। वहीं इस मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। हरिद्वार के लालढांग क्षेत्र के पीली पड़ाव गांव में भालू की मौजूदगी से लोगों में डर का माहौल बन गया। पीली पड़ाव गांव में पिछले कई दिनों से भालू का मूवमेंट दिखा जा रहा है। भालू रोजाना आबादी क्षेत्र में पहुंच रहा है, जिसकी चहलकदमी ग्रामीणों ने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि अब तक भालू ने किसी ग्रामीण पर हमला नहीं किया है, लेकिन घरों के आसपास उसकी मौजूदगी से लोग सहमे हुए हैं। वन विभाग की ओर से भालू को आबादी क्षेत्र में घुसने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही जा रही है। गुजरात के अमरेली में 11 शेरों का झुंड दिखाई दिया। अमरेली राजमार्ग पर 11 एशियाई शेरों का एक बड़ा झुंड सड़क पार करते हुए देखा गया। वन विभाग के कर्मचारी शेरों को रास्ता पार कराने में मददगार बने। धारीगिर वन विभाग के कर्मियों ने वाहनों को रुकवाकर शेरों को सुरक्षित रोड क्रॉस करवाया। 11 शेरों के सड़क पार करने के बाद यातायात को फिर से सुचारू रूप से शुरू किया गया। स्टेट हाईवे पर शेरों के झुंड के रोड क्रॉसिंग का अद्भुत वीडियो सामने आया है। मध्य प्रदेश के सागर में अश्लीलता के साथ बाइक दौड़ाते हुए युवक युवती का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक बाइक चला रहा है और एक युवती को उसने आगे की ओर उल्टा बैठा रखा है। युवती का मुंह कपड़े से ढका हुआ है और दोनों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना है। युवक युवती को सीने से लगाए हुए तेज रफ्तार में बाइक चलाता दिखाई दे रहा है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। ये स्टंट न केवल उनकी जान के लिए खतरा था, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य राहगीरों और वाहन चालकों के लिए भी गंभीर जोखिम पैदा कर रहा था। यूपी के गोरखपुर से मुंबई की 35 साल की प्रिया शेट्टी की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। दरअसल 30 जनवरी को एक अज्ञात महिला का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। महिला के चेहरे को इस तरीके से कुचला गया था जिससे उसकी शिनाख्त न हो पाए। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि लिविंग पार्टनर निकला, जिसने पत्नी और ससुर के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस कातिल बॉयफ्रेंड विजय कुमार सानी तक पहुंच गई। विजय ने मृतका को गला घोंटकर मार डाला। पुलिस को विजय सीसीटीवी में दिख गया था, जिसके बाद जांच आगे बढ़ी। फिर पुलिस कातिल तक पहुंच गई। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। देहरादून में एक बार फिर दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां 23 साल की युवती की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या करने से हड़कंप मच गया। दिन दहाड़े युवती पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए गए। इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि घर से नौकरी के लिए जा रही युवती पर आरोपी युवक ने चॉपर से हमला कर दिया। हमले के बाद गंभीर रूप से घायल युवती को आनन फानन में अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका और आरोपी एक दूसरे से पहले से परिचित थे। जब युवती ने आरोपी से बातचीत करना बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश के मऊ से सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां गरथौली गांव में 54 साल के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि व्यक्ति की गला रेतकर खेत में शव को फेंक दिया गया था। इसके बाद खेत में काम कर रही महिलाओं ने जैसे ही शव को देखा, शोर मचाना शुरू किया। मौके पर ग्रामीणों की बड़ी संख्या जुट गई।
जिसके बाद सूचना पर भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। मृतक घर से किसी काम से निकले थे, लेकिन दोपहर में खेत में शव मिला। मृतक का गला काटा गया है, हाथ पैर पर चोट के निशान मौजूद हैं। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। यूपी के मेरठ में सड़क किनारे कार की छत पर शराब रखकर सरेआम शराब पार्टी करना युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान शराब के जाम छलका रहे 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। शराबियों की कार को सीज कर दिया गया। आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर उनसे गहन पूछताछ की। इसके बाद उनका चालान कर दिया गया। दरअसल आधा दर्जन युवक खुलेआम शराब पार्टी कर रहे थे। यहाँ बाकायदा कार की छत पर शराब की बोतलें रखकर जाम छलका रहे थे। इसी दौरान पुलिस चौकी इंचार्ज वहां पहुंचे और उन्होंने युवकों से पूछताछ करी।